हे एवरीवन, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अपने बचपन के दोस्त याद हैं, तो शायद आपको याद होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो शायद आपको नहीं याद होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एआई मेमोरी के बारे में और देखेंगे कैसे एआई ह्यूमंस की तरह शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज़ करके अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। सबसे पहले आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है, हम जब ओपन एआई या किसी भी एलएलएम का एपीआई कॉल कराते हैं, तो क्या एपीआई जो है वो याद रखता है कि पिछली बार क्या कन्वर्सेशन हुआ था? आंसर है बिल्कुल नहीं याद रखता है। क्यों नहीं याद रखता है? क्योंकि जो चैट कंप्लीशन होते हैं या रेस्ट एपीआई होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मतलब होता है कि हर रिक्वेस्ट बिल्कुल नई रिक्वेस्ट की तरह काम करती है। मॉडल को ये नहीं पता होता है कि 5 सेकंड पहले, 5 दिन पहले क्या कन्वर्सेशन हुई थी। ये सिर्फ वही देख सकता है जो आप करंट में एपीआई कॉल करा रहे हो। करंट में जो कन्वर्सेशन कर रहे हो केवल वही याद रखता है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर याद नहीं रखता है तो फिर चैट जीपीटी या फिर कोई भी टूल जो होता है एआई का, वो कॉन्टिन्यूस कन्वर्सेशन कैसे करता है? यहाँ पे सिंपल लॉजिक है। हर रिक्वेस्ट के साथ पूरी मैसेज भेजी जाती है। हम लोगों ने प्रॉम्प्ट वाले क्लास में भी देखा था। हर रिक्वेस्ट के साथ इस तरीके से यूजर फिर असिस्टेंट करके हर बार हम लोग पूरी हिस्ट्री भेजते थे मैसेज एरे के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी आती है कॉन्टेक्स्ट विंडो की। आज बहुत सारे मॉडल जो हैं काफ़ी लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो दे रहे हैं, जैसे 200 के हो गया, 1 मिलियन के हो गया, ऐसे बहुत सारे दे रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, हर कॉन्टेक्स्ट विंडो का एक मैक्सिमम लिमिट होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मैसेज किया, ठीक है, मैसेज करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, पहले मैसेज में हम लोगों ने इसको अपना नाम बताया कि मेरा नाम संतोष है। मैसेज जो है वो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन कॉन्टेक्स्ट विंडो देख रहे हैं आप इतने ही है। यानी कि जो आपने अपना नाम बताया था वो कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर चली गई है। अब मैं अगर इससे यहाँ पर पूछता हूँ कि मेरा नाम क्या है, माई नेम व्हाट इज़ माई नेम, तो शायद ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर जा चुका है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपका ह्यूमन माइंड से। जो भी चीज़ें एआई के अंदर हो रही है वो ह्यूमन माइंड को लेकर ही हो रही हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जिस तरीके से मेमोरी काम करती है उसी तरीके से एआई के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो एआई के अंदर जो भी इनोवेशन हो रही है, जो भी फीचर्स आ रहे हैं, वो सब ह्यूमन माइंड्स को लेकर, ह्यूमन ब्रेन्स को लेकर ही हो रही हैं। किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन्स काम करते हैं उसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। बेसिकली एआई को एक ह्यूमन की तरह बनाने की कोशिश हो रही है। तो क्या ह्यूमन ब्रेन का भी कभी कॉन्टेक्स्ट विंडो अनलिमिटेड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें याद रहती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 90s के सॉन्ग आपको याद है, कम से कम नाम तो याद ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1 महीने पहले कौन से लेटेस्ट सॉन्ग आए थे, तो शायद आपको नहीं याद होंगे। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट विंडो हमारा भी, ह्यूमन का भी काफ़ी कम होता है। एक लिमिट ज़रूर होता है, अनलिमिटेड तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी मेमोरी एआई के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब होता है टेम्परेरी मेमोरी, जैसे यूज़र का ऑनलाइन है कि नहीं है, कब तक सेशन में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें ऑन द स्पॉट हो रही हैं, ठीक है, टेम्परेरी स्टोर हो रही हैं और कुछ सेकंड या कुछ एक टाइम लिमिट के बाद वो इरेज हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जैसे हो गया, जैसे आपको 90s के सॉन्ग याद है तो वो लॉन्ग टर्म होगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, फैक्चुअल, एपिसोडिक और सिमेंटिक। लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सी मेमोरी यूज़र की हमेशा होनी चाहिए? जो चैट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी मेमोरी हमेशा होनी चाहिए। तो अब तक हम लोग जो कर रहे थे, जो हम लोग अगर देखें इस वाले में कोड के अंदर, अगर हम लोग कोड के अंदर देखें, कोड के अंदर इस तरीके से हम लोग बार बार मैसेज को एरे के अंदर भेजते थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार याद दिलाया जाता था। तो अब चलते हैं हम लोग ये 3 टाइप देखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। ठीक है, तो फैक्चुअल मेमोरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फैक्ट। ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमेशा बहुत लंबे टाइम तक वैलिड रहती है। ठीक है, जिसे कोई भूलना नहीं चाहता। जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, आपका प्रेफरेंस लैंग्वेज क्या हो गया, वो हो गया, आपका प्रोफेशन क्या हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। ये एक तरीके का फैक्चुअल मेमोरी है। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी जो होता है वो पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है। ठीक है, भूतकाल वाली चीज़।
ये मेमोरी बताती है कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या कन्वर्सेशन हुई थी, क्या इवेंट हुई थी, वो पूरी हिस्ट्री स्टोर करके रखती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द यूजर कन्वर्सेशन। जैसे हम लोगों ने रैक की वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने किया था, वो शायद आपको याद होगा, तो वो पास्ट वाली चीज़ें होगी, एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आएगी। तीसरा आपका आता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज की तरह। वो इन्फॉर्मेशन जो कॉमन चीज़ें हैं, बदलने वाली नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड प्रिंसिपल हो गया, उप्स कॉन्सेप्ट हो गए, ये सारी चीज़ें बदलने वाली तो है नहीं, सबके लिए सेम है। तो ये सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आती है। तो अब चलते हैं हम लोग मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से आप अपने एआई एप्लीकेशन के अंदर मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीएस कोड के अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप सर्च करिएगा मैम जीरो AI OSS। OSS यहाँ पे ओपन सोर्स मॉडल है, तो हम लोग यहाँ पे ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करेंगे। इस लिंक पर जाइएगा। ठीक है, इस लिंक पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, Node.js वाले पे जाइएगा, तो यहाँ पे सारी स्टेप दी हुई हैं। तो चलिए हम लोग अब इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम लोग। फाइल का नाम देते हैं memory.js, और इसके अंदर बेसिकली ये वाली चीज़ हम लोग उठा लेते हैं। ये उठा लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, हमको सबसे पहले ये वाली चीज़ इंस्टॉल करनी है। ये इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं कब तक होता है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको डॉगर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस के अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर होंगी, जो भी मेमोरी वाली चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पर अपना डॉकर भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरा डॉकर रेडी हो गया। यहाँ पे क्या है, वैसी वाली चीज़ हमेशा आता। ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, डॉकर कंपोज .yml। ठीक है, ये फाइल बना लिए। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे अपना। यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज, फिर यहाँ पे क्वाड्रेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेंट, और इमेज भी क्वाड्रेंट ही होगा। क्वाड्रेंट स्लैश क्वाड्रेंट। इसमें 6333 और यहाँ पे 6333। ठीक है, ये पोर्ट नंबर मैंने दे दिया है यहाँ पे। इसको सेव करते हैं। अब इसको अप करते हैं, डॉकर कंपोज अप -d। ठीक है, मेरा डॉकर कंपोज स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने इस वाली फाइल में और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली चीज़ ले लेंगे, ये यहाँ पर इंपोर्ट करा लेते हैं। दूसरा हम लोग ओपन AI लेंगे यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये ले लिए। अब इसके बाद क्लाइंट बना लेते हैं ओपन AI का, कॉन्स्ट क्लाइंट CLIENT, ये ओपन AI। ठीक है, ये बन गया हमारा क्लाइंट, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मेमोरी क्लास के थ्रू हमको मेमोरी डिफाइन करना है अपना। ठीक है, तो कॉन्स्ट मैम इक्वल टू न्यू मेमोरी। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऑप्शन सेट कर देते हैं, जैसे वर्जन यहाँ पे सेट कर देते हैं V1.1, और इसके बाद वेक्टर स्टोर के अंदर हम लोग क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोवाइडर में हम लोग क्वाड्रेंट दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग कलेक्शन का नाम देंगे, किस नाम से कलेक्शन बनेगा वेक्टर डेटा डॉकर के अंदर, और डॉकर के अंदर जो इमेज बनेगी, मतलब क्वाड्रेंट के अंदर कलेक्शन किस नाम से बनेगा, वो वाली चीज़। तो यहाँ पे दे देते हैं मेमोरी, और इसके बाद एक यहाँ पे एम्बेडिंग करके होता है, एम्बेडिंग मॉडल करके कुछ होता है, ये इसको भी डाल ही देते हैं।
ये 6 और होस्ट जो है वो हमारा लोकल होस्ट ही होगा। यहाँ पे ये एरर दे रहा है तो मैं करना भूल गया। होस्ट लोकल होस्ट ठीक है। पोर्ट दिए थे हम लोग अपना 633, पोर्ट हो जाएगा 6333 ठीक है। ये हो गया हमारा मेमोरी सेट। अब एक मेमोरी के अंदर हम लोग क्या देंगे, मैसेज देंगे, मैसेज के एरे देंगे ठीक है। पूरी मैसेजेस उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, असिंक फंक्शन, और यहाँ पे नाम दे देते हैं चैट, जो कि लेगा क्वेरी तरीके से। इसके अंदर चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग मेमोरी फैच कर लेंगे और इसकी इमेडिंग बना लेंगे ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट और मेमोरीज, और यहाँ पे लिखते हैं अवेट वन डॉट सर्च, और इसके अंदर हम लोग क्वेरी दे देंगे। क्वेरी देने के बाद हम लोग एक यूज़र आईडी देंगे। बेसिकली यहाँ पे एक यूनिक आईडी देना पड़ता है कि ये पूरा किस तरीके से, मतलब ये मेमोरी का आईडी क्या होगा। तो यहाँ मैं अपना नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए, आप कुछ भी दे सकते हैं यूनिक आईडी। ये बन गया ठीक है। इसको कंसोल करा के देख भी लेते हैं किस तरीके से ये दिखा रहा है। कंसोल में गॉट मेमोरीज और यहाँ पे होगा मेमोरी डॉट रिजल्ट ठीक है। ये हो गया। और इसके साथ ही एक और चीज़ प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे नहीं, कंसोल डॉट लॉग नहीं, यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, हाँ लिख रहा है कॉन्स्ट, और एस टी आर ठीक है। यहाँ पे ये जो मेमोरी का रिजल्ट होगा उससे पूरा हम लोग निकाल लेते हैं रिजल्ट डॉट मैप कर लेते हैं ठीक है। इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे इवेंट हो जाएगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से हो जाएगा, और ई डॉट मेमोरी हो जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन और स्लैश एन लगा देते हैं, स्लैश एन ठीक है। बेसिकली ये इसकी रेवेंस दिखाएगा कि कितनी है। अब हम लोग यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कैसे ये मेमोरी को स्टोर करना है, कैसे दिखाना है, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ लिखते हैं यू आर अ हेल्पफुल AI असिस्टेंट ठीक है। जो कि यूज़र कॉन्टेस्ट इसका होगा, यूज़र कॉन्टेस्ट कुछ इस तरीके से होगा, कॉन्टेस्ट ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द यूज़र ठीक है। इंफॉर्मेशन लेके रखेगा, यूज इट फॉर यूज इट टू पर्सनलाइज ठीक है, पर्सनलाइज ए रिस्पॉन्स व्हेन इट इज रिलेवेंट। जो भी रिलेवेंट होंगे वो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी रिलेवेंट मेमोरी होगी उसको लाके दे देगा। मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। रिलेवेंट ठीक है, बट डू नॉट मेंशन और एक्सपोज इट यूजलेस ठीक है। फालतू की चीज़ें निकाल देगा। एक्सप्लिसिटली ठीक है। ये हमारा हो गया सिस्टम प्रॉम्प्ट। यहाँ मैसेज किया, मैसेज ऐड करना है रिजल्ट के अंदर इस तरीके से आ रहा है ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डॉलर लगाते हैं। ये क्या है, डॉलर, और मैन STR जो हम लोगों ने ऊपर लिया था
ठीक, ये हो गया। अब हम लोग चैट कंप्लीशन जैसे करते आए हैं वो वाली चीज़ लिखते हैं, कांस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट चैट डॉट कॉम, चैट क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। ठीक है। और मॉडल डिफाइन कर देते हैं पहले, GPT 4o, ठीक है, 4o मिनी हो जाएगा। और मैसेज एरे पास कर देते हैं। फिर इसको मैसेज एरे के अंदर सबसे एक होगा मैसेज एरे के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए यूजर असिस्टेंट करके, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले यूज़र का हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं रोल, और यहाँ पर कर देते हैं यूज़र। कंटेंट में आपका क्वेरी जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर कर देते हैं असिस्टेंट का। पहले मतलब यूज़र क्वेरी जाएगी फिर असिस्टेंट आएगा उस तरीके से रोल। और यहाँ पे दे देते हैं सिस्टम। कंटेंट के अंदर हम लोगों ने जो सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा था वो लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा प्रिंट करा लेते हैं कि इसमें आ क्या रहा है। हम सोल डॉट लॉक करा लेंगे। लॉक कराने के बाद /n लगा लेते हैं 2 बार, और यहाँ पे लिखते हैं बॉट रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि अब तक हम लोगों ने यही कर रहे थे, ठीक। अब इसके बाद कंसोल करा लेते हैं कि हमारा जो मेमोरी जो है वो ऐड हो गया। इसको कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखते हैं एडिंग टू मेमोरी, ठीक। अब हम लोग इस पे चलते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, मेमोरी ये वाली चीज़ में ये मैसेजेस को ये मेमोरी के अंदर भी डालना है, तो ये वाली चीज़ भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं अवेट मैन डॉट ऐड, और इसके अंदर फिर इस तरीके से एरे के अंदर ये रोल डिफाइन कर लेते हैं दोनों। अब इसके अंदर इसको ऊपर कर लेते हैं यूजर का क्वेरी हो गया, और यहाँ पे अब असिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यूजर असिस्टेंट करके है, तो ये असिस्टेंट वाला यहाँ पे चल जाएगा। और कंटेंट के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस, वो मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है। जो यूजर की मैसेज होगी और जो असिस्टेंट जो रिप्लाई करके देगा वो हम लोग मेमोरी के अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। इतना कर देने से अब मेमोरी हमारा वेक्टर के अंदर बन जाएगा। एक काम और यहाँ पे करना है, यहाँ पे यूज़र आईडी भी देना पड़ेगा। यहाँ पे करते हैं यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी हम दिए थे संतोष नाम, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग एडिंग टू मेमोरी इज डन, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी में ऐड कराने वाला काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ये मेमोरी क्रिएट कर रहा है, उसके बाद मेमोरी के अंदर ऐड कर रहा है मैसेजेस को, ठीक है। पूरे मैसेज को इसकी आईडी दे रहा है, मेटा डेटा भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और ये सर्च वाली चीज़ अभी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपना इसको कॉल करा लेते हैं चैट, और सबसे पहले करते हैं हे एजेंट माय नेम इज संतोष, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम गोरखपुर। ये मैंने कुछ इसके क्वेरी दे दिया, मेरा नाम संतोष है, ठीक है, और मैं गोरखपुर में रहता हूँ। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। इस पर चलेंगे नोड मेमोरी डॉट JS। अब इसके अंदर क्या आएगा, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्लियर करते हैं पहले।
ठीक है, ये भी इंस्टॉल कर दिया जो पैकेज ये मांग रहा था। अब इसे रन करा के देख लेते हैं। इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो नहीं है कुछ ऐसा। इंस्टॉल कर देते हैं, क्या ही करना। वो करते हैं पहले। भी नहीं हुआ। मेमोरी इज डिफरेंट। यहाँ पे मैम था, मैम नाम से था हमारा मेमोरी। आई होप इस बार हो जाए। देखते हैं क्या होता है। वहाँ बन गया, मेमोरी में ऐड कर रहा है। ये हमारा वो था क्वेरी। मेमोरी में ऐड हो गया। हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट वहाँ पे 633 डैशबोर्ड। इस पे चलते हैं। हाँ, हमारा मेमोरी यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। संतोष, हमारा जो यूज़र का नाम, और ये थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा नाम, देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी में जो नाम दिए थे वो हो गया। डेटा के अंदर इसने नाम और प्लेस ये दोनों ऐड कर लिया। ठीक है, इसकी हैश वैल्यू बना ली। तो इस तरीके से जितना बड़ा डेटा होगा उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा, जो याद रखना होगा, वो अपने आप ये स्टोर करके रख लेगा। ये तो छोटा क्वेरी था और बहुत छोटा कन्वर्सेशन भी था। ठीक है, एक मैसेज था, एक असिस्टेंट का मैसेज था, तो इस हिसाब से ये इतना स्टोर करके रखा। तो इस तरीके से पूरा आप अपना मेमोरी ऐड कर सकते हैं मैम जीरो से। इसका पेड वर्जन भी आता है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे मैम जीरो, इस पे जाएंगे तो ये पूरा एक मेमोरी लेयर प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ठीक है, ये पूरा देखिए एसडीके प्रोवाइड करते हैं सब में, नोड जेएस पाइथन। अपना की लगा के अब अपना पूरा मेमोरी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर भी थोड़ा सा एक यहाँ पे चेंज हो रही है कुछ चीज़ें। जैसे यहाँ मेमोरी क्लाइंट यूज हो रही है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे ओपन सोर्स वाले में मेमोरी नाम से बनाया था, तो यहाँ पे क्लास नेम थोड़ा चेंजेस है। तो ये आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो देख लीजिएगा अपना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।